हेलो स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज आप देख सकते हो जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी उसके अंदर सारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। फाइंड, तो क्वेश्चन आप वहाँ से नोट कर लोगे, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ। फाइंड डी आर बाई डी टी एंड डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। हमें ये दो फाइंड करने हैं। वेयर आपके पास जो आर वेक्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी है टी प्लस वन आई प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन जे प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन इंटू कितना के वेक्टर। ये आपके पास दे रखा है और आपको डी आर बाई डी टी निकालना है फर्स्ट, और डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। तो फर्स्ट सबसे इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो डी आर बाई डी टी मतलब टी के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो जहाँ जहाँ टी है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। टी प्लस वन का डेरिवेटिव करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा आपके पास, टी का वन हो जाएगा, प्लस वन का कितना हो जाएगा, जीरो। तो खाली आपके पास कितना बचेगा, वन और आई वेक्टर, प्लस टी स्क्वेयर का कितना हो जाएगा, टू टी, टी का हो जाएगा वन और वन का हो गया कितना, जीरो, प्लस कितना आ गया, जे वेक्टर। टी क्यूब का थ्री टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू टी प्लस में वन और वन का हो जाएगा जीरो, के वेक्टर। तो यह आ गया आपका आंसर, आई प्लस टू टी प्लस वन जे और प्लस थ्री टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस वन के। उसके बाद हमने निकालना है डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, आई का तो करेंगे तो जीरो ही आ गया, तो ये बन जाएगा कितना, जीरो फाइव, प्लस टू टी का करेंगे तो टू बचेगा, वन का जीरो और जीरो का तो जीरो ही है, तो टू जे, प्लस यहाँ से थ्री टी स्क्वेयर का हो जाएगा आपके पास कितना, सिक्स ऑफ टी, प्लस टू टी का करेंगे तो आ जाएगा कितना आपके पास, टू और वन का जीरो, के वेक्टर। तो ये निकल गया आपके पास क्या, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, टू जे सिक्स टी प्लस टू कितना, के वेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ए और बी आपके पास कांस्टेंट वेक्टर दिए हुए हैं। ध्यान रखना, कांस्टेंट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। उसके साथ ओमेगा कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब स्केलर फंक्शन दे रखा है। आर वेक्टर कोई आपके पास वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी, मतलब टी के ऊपर डिफाइन है। और आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी, कोस ऑफ ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बी वेक्टर। तो आपको दिखाना है डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर इक्वल टू जीरो। तो हमें पहले ये फाइंड कर लेना है और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर ही देंगे फिर आर की ओमेगा स्क्वेयर से, इक्वल टू जीरो दिखाना है। तो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो पहले निकालते हैं हम डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान रखना है, अब ए वेक्टर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। और बी वेक्टर भी क्या दे रखा है आपके पास, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो सिंपल सी, जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ कितना, कोस ऑफ ओमेगा टी आपके पास वेरिएबल में रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वेक्टर दे रखा है तो वेक्टर की टर्म्स में डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कोस ऑफ ओमेगा टी तो कितना आ जाएगा आपके पास, कोस ऑफ ओमेगा टी। तो पहले कोस ऑफ ओमेगा टी का जब हम निकालेंगे तो कोस ऑफ ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी विद माइनस सिंबल। अब माइनस सिंबल के साथ किया हमने, और ओमेगा टी में से ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ए वेक्टर आपका एज इट इज़ लगा रह जाएगा। क्योंकि हमने सीखा था कि जब भी आपके पास एफ वेक्टर दिया हो, एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, तो हम कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, वही क्या आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस साइन का हो जाएगा कितना, ओमेगा कोस ओमेगा टी बी वेक्टर आ जाएगा एज इट इज़। अब निकालेंगे डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर और साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वेयर इसलिए हो गया क्योंकि ओमेगा टी का एक ओमेगा और बाहर आएगा, ए वेक्टर आपका लगा रहेगा, प्लस आ जाएगा आपकी बार ओमेगा स्क्वेयर
और कोस का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी बी वेक्टर। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर को हमने लिया बाहर, तो आपके पास आ गया कितना, कोस ऑफ ओमेगा टी ए वेक्टर माइनस, माइनस बाहर लिया तो साइन ऑफ ओमेगा टी बी वेक्टर, और कोस ऑफ ओमेगा टी ए वेक्टर साइन ऑफ ओमेगा टी बी वेक्टर की वैल्यू है कितनी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो हमें क्या दिखाना है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो। तो इसको इधर ले आओ, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, जीरो। क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेम इसी तरीके हम करेंगे सेकंड पार्ट को सोल्व। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड आपके पास दे रखा है आर इक्वल टू कोस ऑफ एन टी आई प्लस साइन ऑफ एन टी जे वेक्टर, वेयर एन आपका कांस्टेंट दिया हुआ है एंड टी वेरीज करता है, तो आपको फाइंड करना है, ये आर वेक्टर दिया हुआ है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू एन इंटू के वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है आपको। देखो पहले आपको डी आर बाई डी टी निकालना है, सबसे पहले हम डी आर बाई डी टी निकालेंगे, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आई, कोस ऑफ एन टी, कोस ऑफ एन टी कितना हो जाएगा, एन साइन ऑफ एन टी विद माइनस आई कैप प्लस साइन ऑफ एन टी हो जाएगा कितना, एन कोस ऑफ एन टी, और यह आ जाएगा कितना, जे वेक्टर। इसको हमने आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप आई जे के मानते हुए, तो ये आ जाएगा आई, यहाँ पे आ गया जे, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, के। तो आई के कोफिशिएंट देखो, आर का पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ऑफ एन टी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन ऑफ एन टी, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, ज़ीरो। इधर से आ जाएगा माइनस एन साइन ऑफ एन टी, और ये आ जाएगा एन कोस ऑफ एन टी, और ये आ जाएगा के है नहीं तो ज़ीरो। तो जब आई के करस्पॉन्ड करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जे के करस्पॉन्ड करेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ के का बचेगा। तो हम निकालते हैं अब के का कितना आ जाएगा, प्लस के वेक्टर, अब मल्टीप्लाई होगी इनकी, तो ये आ गया कितना, एन कोस स्क्वेयर एन टी, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वेयर एन टी विद एन, एन आपका कॉमन आ रहा है, तो के कैप इंटू एन, कोस स्क्वेयर एन टी प्लस साइन स्क्वेयर एन टी कितना हो गया, वन, किसके इक्वल आ गया, ये एन के कैप के इक्वल आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ए दिया हुआ है 5 टी स्क्वेयर आई प्लस टी ऑफ जे माइनस टी स्क्वेयर के कैप, और बी दे रखा है आपके पास बी वेक्टर साइन ऑफ टी आई माइनस कोस ऑफ टी जे। आपको फाइंड करना है, आपको कई चीज़ें फाइंड करनी है, तो मैं एक दो चीज़ें बता दूंगा, इनमें से आप फाइंड कर लेंगे बाकी की चीज़ें। डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी, डी बाई डी टी ऑफ, और ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप भी कर सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव कर लेंगे टी के रेस्पेक्ट में, ए डॉट ए निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव कर लेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव कर लेंगे। जैसे ए डॉट बी यहाँ से हमने निकाल लिया, तो ए डॉट बी जब हम निकालेंगे तो ए डॉट बी में क्या आ जाएगा आपके पास, ए डॉट बी का सिंपल सा है कि कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके सम करते चले जाओ। तो क्या आ गया आपके पास 5 ऑफ टी स्क्वेयर, और पहला आएगा कोफिशिएंट साइन ऑफ टी, प्लस आपके पास जे के कोफिशिएंट दिए हुए हैं, तो माइनस आ जाए क्योंकि जे का कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोस टी है, तो टी कितना आ जाएगा आपके पास, कोस ऑफ टी, और के का कोफिशिएंट दूसरा जीरो है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो ए डॉट बी की वैल्यू तो आ गई। अब टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, यू इंटू वी से कर लेंगे, डी बाई डी टी निकल जाएगा आपका सिंपल। इसी तरह ए क्रॉस भी निकाल लेंगे, ए डॉट ए निकाल लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो सिंपल है वो आप निकाल सकते हो, वो मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत करके देखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ आर इज ए वेक्टर फंक्शन, आर आपके पास क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, किसका, ऑफ स्केलर टी का, स्केलर टी का वेक्टर फंक्शन दे रखा है आर आपके पास, और कह रहा है
एंड ए बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर। ए और बी कॉन्स्टेंट वेक्टर है ये भी दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटी हैं, और आर का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल दे रखा है। तो हमें निकालना है कितना, आर डॉट ए, आर क्रॉस ए, आर डॉट डी आर बाई डी टी, उसके बाद आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, उसके बाद इसने फोर्थ टर्म लिख दी आर क्यूब आर प्लस ए क्रॉस डी आर बाई डी टी। ये चीज़ें निकालनी है। तो आर क्यूब है, ये स्केलर है, और ये आर इसके पास वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आपका निकालना है आपको आर डॉट ए। तो सिंपल सी बात है, आर डॉट आपके पास क्या होगा, देखो आर डॉट हमने क्या करना है, फाइंड ए, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है आर डॉट ए का डिफ्रेंशिएशन करना है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी आर डॉट ए का। तो आपको निकालना है डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट ए। तो आर भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल भी डेरिवेटिव कर सकते हो। कितना आ जाएगा आपके पास, एक बार आर का ए एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस अब की बार आर एज इट इज़ रह जाएगा, एक बार कितना हो जाएगा ए का, लेकिन ये तो कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ था, तो इसका डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आ गया डी आर बाई डी टी डॉट ए गैप। लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लिखना चाहो कि ए वेक्टर को लेट आर हमने मान लिया क्या x1i x2j x3k, या फिर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपने मान लिया ए को मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन सिंपल हम करेंगे, हमें पता है डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट ए कितना होता है। एक बार आर का एज इट इज़ ए रख लिया, आर का कर दिया ए रख लिया, प्लस आर का अब की बार आर एज इट इज़ ए का कर दिया, और ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो। ये पढ़ा था हमने कि कोई भी कांस्टेंट वेक्टर होगा तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट निकालना हमने क्या, ये भी निकाल सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ कितना, आर क्रॉस ए। ये भी देखो, पहला आर का करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी टी क्रॉस ए एज इट इज़, प्लस अब की बार आर एज इट इज़ रहेगा तो आर पहले ही लिखा रहेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम चेंज नहीं करेंगे, और आ जाएगा कितना, डी ए बाई डी टी। ये तो जीरो है, और जीरो का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो। आपके पास सिंपल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इसके बाद कह रहा है आपको निकालना है डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट डी आर बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा, ये भी सिंपल, पहले आर का करेंगे डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी एज इट इज़, अब की बार आर एज इट इज़, और डी आर बाई डी टी का कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर आर बाई कितना, डी टी स्क्वेयर। तो ये बन गया आपके पास कितना, डी आर बाई डी टी का क्या हो गया, स्क्वेयर, प्लस आर वेक्टर डॉट डी स्क्वेयर आर बाई कितना आ गया, डी टी स्क्वेयर। आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप ये सारी टर्म निकाल सकते हो, सिंपल सिंपल है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 6th क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, इफ़ ए हैज़, ए आपके पास वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, ए हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब ध्यान रखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप इसको कांस्टेंट वेक्टर नहीं बोल सकते। शो डैट, आपको शो करना है, शो डैट ए वेक्टर एंड डी ऑफ ए बाई डी टी, मतलब ए का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आर परपेंडिकुलर, और आपके पास दे रखा है डी ए बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो। ये गिवन है आपके पास। तो देखो, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट को क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। आप कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो आप एक चीज़ कह सकते हो यहाँ से क्या, कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जब हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ऐसे तो मैग्नीट्यूड से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो इसको लिख पाऊँगा क्या, ए डॉट ए। तो अब ए डॉट ए जो है ये वैल्यू दे रखी है आपके पास क्या, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट ए का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए निकालो आप, डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एज इट इज़ डी ए बाई डी टी प्लस ए एज इट इज़ डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आया, ये किया हुआ भी है एग्जाम्पल में हमने, जो फर्स्ट थ्योरम की थी उनके अंदर आया था। तो ये बन गया 2a डी ए बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से 2 तो ज़ीरो होगा नहीं, तो क्या बन गया,
ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट था उसी से निकाल रहे हैं, तो ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो आ गया, मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब डी ए बाई डी टी जीरो दिया हुआ नहीं है तो ए भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेवन्थ देखिए, सेवन्थ कह रहा है ए वेक्टर आपके पास दिया हुआ है साइन ऑफ थीटा आई प्लस कोस ऑफ थीटा जे प्लस थीटा ऑफ के। बी वेक्टर दे रखा है आपके पास, बी वेक्टर की वैल्यू है कोस ऑफ थीटा आई माइनस साइन ऑफ थीटा जे माइनस 3 ऑफ के। और सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2 ऑफ आई प्लस 3 ऑफ जे माइनस 3 ऑफ के। तो आपको निकालना क्या है, देखो डी बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और निकालना कितना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सिंपल सी बात है, आपके पास स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है और बाद में क्या पुट कर देना है, थीटा को पाई बाई टू, जो भी वैल्यू आए उसमें क्या पुट कर देना है, थीटा को पाई बाई टू। तो आपके पास दो तरीके हैं, कैसे कैसे, या तो आप स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोलो, क्या ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो अब ए डॉट ब्रैकेट के बीच वाला बाहर, सी बाहर, बी बाहर, माइनस कितना निकालोगे, अब आपके पास ये आ जाएगा सिंपल। अब बी बाहर चला जाएगा तो बी अंदर रहेगा, सी बाहर चला जाएगा। या तो आप ये वैल्यू निकालो, ए डॉट सी करो, उसके बाद ए डॉट बी करो, इसको बी से मल्टीप्लाई, इसको सी से उसका डेरिवेटिव कर दो, दोनों का डिफरेंस करते हुए, सिंपल सा। क्योंकि ये एक स्केलर आएगा, ये एक स्केलर आएगा, बी से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 आई तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 कोस थीटा आई माइनस 5 साइन थीटा जे माइनस 15 के। इसकी वैल्यू 10 आई तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सी को, उसके बाद डिफरेंस कर लेंगे दोनों का और फिर क्या निकाल लेंगे, डी बाई डी थीटा। और जहाँ पे कोस और साइन आएगा, मतलब जहाँ पे थीटा आएगा वहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या, पाई बाई टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आराम से। इसके बाद 8th पे आओ। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, पहले आप बी क्रॉस सी निकालो, बी क्रॉस सी आप निकाल सकते हो आई जे के मानते हुए, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डी बाई थीटा निकाल लो, दोनों ही वैल्यू से सेम आंसर आने वाला है। उसके बाद क्या होगा, 8th क्वेश्चन दे रखा है आर इज़ ए यूनिट वेक्टर। आर आपके पास दिया हुआ है क्या, यूनिट वेक्टर दे रखा है। आर वेक्टर की वैल्यू है, आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है इन डायरेक्शन ऑफ आर। तो ध्यान देना, इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर मतलब क्या, कि जो आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वही आर की डायरेक्शन है। तो आप आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, डायरेक्शन देने के लिए मैग्नीट्यूड आर का, इनटू डायरेक्शन देने के लिए इसका यूनिट वेक्टर प्रयोग कर दो। तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर को आप लिख पाओगे इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। तो आर वेक्टर में दो ही तो क्वांटिटी होती है, या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमने ये दे दिया और डायरेक्शन ये इसकी और इसकी सेम है, दी हुई है क्वेश्चन में तो हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है प्रूव करो कि जो आर यूनिट वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किससे, डी आर यूनिट वेक्टर बाई डी टी से। और वो किसके बराबर दिखाना है, 1 बाई आर स्क्वेयर और आर वेक्टर क्रॉस कितना, डी आर बाई डी टी, इसके इक्वल दिखाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना थोड़ा। देखो इसका मैग्नीट्यूड को मैं लिख सकता हूँ बिना वेक्टर के, तो मैंने सिंपल लिख दिया ये आर। तो आर वेक्टर की वैल्यू आ गई आर इंटू आर कैप। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई आर वेक्टर अपॉन कितना, उसका मैग्नीट्यूड आर। अब आपको डी आर बाई डी टी भी चाहिए, तो डी आर कैप बाई जब हम डी टी निकालेंगे तो यहाँ से करेंगे तो डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ, मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो 1 बाई आर इंटू कितना लिख सकते हो, आर कैप, ताकि आप आराम से कर पाओ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अब ये भी फंक्शन तो दिया हुआ है ना टी का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई आर एज इट इज़, ये कितना बन जाएगा आपके पास, आर वेक्टर बाई कितना डी टी प्लस, अब की बार क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाई आर का कितना होता है, 1 बाई माइनस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर, और इंटू आर का हो जाएगा कितना, डी आर बाई डी टी, और आर वेक्टर आ जाएगा क्या आपके पास एज इट इज़। फिर देखो एक बार u इंटू वी से कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव प्लस
इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो 1/r का हो जाएगा और फिर r का करेंगे तो dr/dt इंटू आर वेक्टर। तो कितना आ गया अब आपके पास, ये आ गया आपके पास कितना, अब हमें निकालना है r कैप क्रॉस dr/dt। तो क्या आ जाएगा देखो, r कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, r कैप की वैल्यू ये दे रखी है, तो r कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर वेक्टर की होनी है, स्केलर को हम अलग से लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये लिख रहा हूँ मैं, r कैप क्रॉस इसके साथ हो गए तो ये आ जाएगा dr/dt प्लस, अब इसके साथ होने वाला है तो इसके साथ भी लिख देते हैं क्रॉस, ये चीज़ आपकी एज इट इज़। अब देखो यहाँ से जो स्केलर उसको बाहर लो, 1/r बाहर आ गया और ये 1/r यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो 1/r बाहर आया ये और 1/r ये, तो 1 टोटल आपके पास कितना हो गया r², तो 1/r² और बच गया क्या अंदर, r क्रॉस कितना dr/dt। या फिर ऐसा करो कि आप r कैप को एज इट इज़ रख लो, क्योंकि हमें r कैप में ही रिजल्ट चाहिए, तो हम क्यों r कैप को अलग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम r कैप को एज इट इज़ रखते हैं, ये वैल्यू आ जाने के बाद हम r कैप से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, dr/dt की। तो कितना आ जाएगा देखो, 1/r, ये आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है dr/dt, और r कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैप और किसकी मल्टीप्लाई होगी, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी की, तो ये आ जाएगा कितना dr/dt माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी बाहर ही रह जाएगी है, तो 1/r² dr/dt को बाहर रखते हैं और मल्टीप्लाई किसकी होनी क्रॉस प्रोडक्ट की, r कैप की किसके साथ, r वेक्टर के साथ। तो ये आ गया आपके पास कितना 1/r r कैप dr/dt माइनस 1/r² dr/dt r कैप क्रॉस r वेक्टर। तो इसको लिख सकते हो आप कितना, ये आ गया 1/r² r कैप क्रॉस dr कितना dt। क्योंकि देखो ये जो चीज़ लिखी गई है r कैप क्रॉस r वेक्टर, ये तो होना है 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो 1 है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये तो होना है 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी आपकी, r कैप की वैल्यू होती है r वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो बाहर आ जाएगा 1/r वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट किसकी हो जाएगी, r क्रॉस r की, और सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होती है 0, तो ये तो खत्म ही हो गया, सिर्फ बचा कितना आपके पास ये, तो यहाँ से आ गया ये कितना 1/r², r यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी r इंटू आपके पास कितना आ गया r कैप क्रॉस dr/dt, तो ये बन गया 1/r² इंटू r, या फिर ये कर लो r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर दिया, ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख पाएँ। इसकी वैल्यू क्या है देखो, r क्रॉस r वेक्टर की वैल्यू है r वेक्टर, तो ये आ गया आपके पास 1/r² r वेक्टर क्रॉस dr/dt, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल सा है वैसे, बस थोड़े रिजल्ट हैं तो रिजल्ट को यूज करते हुए हमने क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपके पास, a वेक्टर इक्वल टू p cos u प्लस q sin u, वेयर p और q कांस्टेंट वेक्टर दिए हुए हैं, तो जहाँ पे ये आएंगे dp/du या कुछ भी u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ना, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके पास। देन प्रूव डेट, आपको ये प्रूव करना है, सिंपल सा दे रखा है, da/du निकाल सकते हो यहाँ से, d² a/du² निकाल सकते हो यहाँ से, एक बार डेरिवेटिव करो, 2 बार दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके a से क्या कर दो डॉट प्रोडक्ट, वो क्या आएगी 0 के इक्वल। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.1। इसके बाद हम 2.2 करते हैं। 2.2 के अंदर क्या करना है, 2.2 के अंदर सिर्फ सिंपल सा है, छोटी सी एक्सरसाइज है और छोटा सा प्रोसीजर है। देखो आप कर्व इन स्पेस, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वहाँ पे दिया होगा वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी होती है जहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सभी ने पढ़ रखा है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस यदि डिस्प्लेसमेंट है ds/dt कितना हो जाएगा आपके पास, v की वैल्यू हो जाएगी। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो d², जैसे r अगर आपके पास मान लिया डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो dr/dt वैल्यू किसकी आ जाएगी, वेलोसिटी की। और जब आपके पास एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे या फिर वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो d²r/dt² कितना हो जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपके पास 4 चीज़ें आएंगी निकालने को, क्या क्या,
जब भी आपसे कहे कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी रिप्रेजेंट बाय वी, वेयर वी इक्वल टू डी आर बाई कितना हो जाएगा डी टी। जब आपसे कहे कि वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कहेगा तो वेलोसिटी इनटू उसकी डायरेक्शन में जब हम वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, मतलब ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेयर वी आपके पास है डी आर बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ जब आपसे कहेगी वेलोसिटी इन एनी वेक्टर की डायरेक्शन में। जब आपसे कही एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी, तो वो हो जाएगा डी वी बाई डी टी या फिर डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। या फिर आपसे कह दें कि जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे मूविंग पार्टिकल टी में, जब किसी आपके पास कोई वेक्टर दे रखा उसकी डायरेक्शन में, तो एफ वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है कि आपको वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है उसके जिस वेक्टर की डायरेक्शन में दिया हुआ है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट हैं वो एक बार मैं सारे लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला, जब आपसे कहे फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो सिंपल सा आपको क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी। या आपसे कहे फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी और साथ में दे दे इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो आपको सिंपल सा करना है क्या, v मतलब वेलोसिटी और डॉट प्रोडक्ट कर देनी है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया d, का मतलब हो गया डी आर बाई डी टी। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किससे, ए वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब डी आर बाई डी टी डॉट ए यूनिट वेक्टर निकाल देना है। इसी तरह एक्सेलरेशन में जब आपसे कहेगी फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, तो आप निकालोगे डी स्क्वेयर आर बाई कितना डी टी स्क्वेयर। या आपसे कहे कि फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो आप क्या निकाल दोगे, डी आर स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर और डॉट कर दोगे कितना आप ए यूनिट वेक्टर। या फिर सेम वैल्यू लिख रहा हूँ, वैसा आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों की आपस में क्या कर देनी है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी इन एनी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन में जब हम निकालेंगे तो सिंपल सा है। उसके बाद कहे एक आपको रिजल्ट और याद रखना है, द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व आर, कितना होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। भाई जब आप टेंजेंट निकालोगे तो डी आर बाई डी टी निकालते हैं ना, तो डी आर बाई डी टी और यूनिट पूछ रहा है तो डी आर बाई डी टी अपॉन उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो जब भी आपसे कहे कि फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर, हम निकालते थे ना, टेंजेंट निकालते थे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर अब आर और टी है तो डी आर बाई डी टी टेंजेंट वेक्टर। अब टेंजेंट वेक्टर कहता तो आप निकाल देते डी आर बाई डी टी, लेकिन यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात कर रहा है तो वेक्टर अपॉन उसका कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। सिंपल सा, ये 4 रिजल्ट याद करने हैं आपको और पूरी एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल आसानी से सोल्व होगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व दे रखी है आपके पास टी माइनस टी क्यूब बाई 3i प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस टी क्यूब बाई 3k एट टी इक्वल टू 1। टी इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो टी इक्वल टू 1 तो लास्ट में पुट होगा। पहले तो हम आर कैप, अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपको निकालना है डी आर बाई डी टी और उसका मैग्नीट्यूड, तो पहले डी आर बाई डी टी निकालते हैं। कितना आ जाएगा डी आर बाई डी टी, 1/3 स्क्वेयर बाई कितना आ जाएगा आपके पास, टी क्यूब बाई 3 का 1/3, 3 स्क्वेयर, 3 से 3 कट गया तो 1 माइनस टी स्क्वेयर आई प्लस 2t जे और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर के कैप। डी आर बाई डी टी आ गया। अब आपको निकालना है कितना, डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2t का होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वेयर।
तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो अब हम सिंपल सा है, एट टी इक्वल टू 1 पे निकालना है तो कांस्टेंट क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, तो पुट कर दो वही वैल्यू आने वाली है। एट टी इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये तो जीरो हो गया, ये बन गया कितना 4, प्लस ये 1 किया पुट किया तो ये बन गया 2 का स्क्वायर, ये बन गया 1 पुट किया तो 2 की वैल्यू 4, 4 प्लस कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया अंडर रूट 8, डेट इज कितना आ गया आपके पास 2 अंडर रूट 2। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना था, तो क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो देखो यहाँ पे हम टी को 1 पुट करेंगे, टी को 1 पुट करेंगे तो ये बन गया कितना 2 ऑफ जे, 1 पुट किया तो प्लस 2 ऑफ के, क्योंकि आई की वैल्यू तो जीरो हो गई, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड 2 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। तो सिंपल सा है बिल्कुल। इसके बाद सेकंड कह रहा है ए पार्टिकल, देखो सेकंड कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। अब कर्व के पॉइंट दे दिए कोऑर्डिनेट्स के, x इक्वल टू 3t², y इक्वल टू t² माइनस 2t और z इक्वल टू t³। तो हम मान लेते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के। तो एक्स आई हो गया आपका कितना 3t² आई प्लस वाई की वैल्यू हो गई t² माइनस 2t जे वेक्टर प्लस जेड की वैल्यू हो गई t³ कितना के वेक्टर। और निकालना क्या है आपको, वेलोसिटी, मतलब क्या निकालना है डी आर बाई डी टी निकालना है। टी इक्वल टू 1 पे तो डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो कितना आ गया 6t आई प्लस ये आ जाएगा कितना 2t माइनस 2 जे और प्लस 3t² कितना आ गया के। अब कर दो t को 1 पुट करते ही कितना आ गया 6 ऑफ आई प्लस 1 पुट करते ही तो 0 हो गया और 3 ऑफ कितना आ गया के। ये तो आ गई वेलोसिटी। अब निकालना है एक्सेलरेशन, तो पहले निकालो d² आर बाई कितना dt², तो d² आर बाई dt² आ जाएगा 6 प्लस यहाँ से 2 ऑफ जे और प्लस यहाँ से आ जाएगा कितना 6 ऑफ टी के। अब एट 1 पे निकालना है तो 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ये 6 ऑफ आई, सॉरी ये भी जीरो ये भी जीरो, यहाँ से बन गया क्या 6 और ये t1 पुट किया तो ये आ गया आपके पास कितना एट टी इक्वल टू 1 पे आ गया 6 आई प्लस 2 जे प्लस कितना 6 ऑफ के। तो आपके पास आ गया 6 आई 2 जे प्लस 6 ऑफ के। ये आ गया आपके पास क्या एक्सेलरेशन। अगर आपसे कह दे कि इनके कंपोनेंट्स इनके मैग्नीट्यूड भी निकालो तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो दोनों के हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, अगर बोले तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और खाली बोले कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो तो डी आर बाई डी टी और d² आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू वाई इक्वल टू और z इक्वल टू दिया हो, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। अब लिख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ये हमने a वेक्टर मान लिया, इसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी डॉट ए कैप, और जब हम एक्सेलरेशन निकालना है तो हमने क्या फाइंड करना है d² आर बाई डी टी स्क्वायर और उसके बाद डॉट कर देना है कितना ए कैप, ए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले डी आर बाई डी टी निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद ए के साथ हम क्या कर देंगे, इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इस वेक्टर का और फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो आपके पास जब हम कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी निकालते हैं पहले, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो आ जाएगा डी आर बाई कितना डी टी, और इसको लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो लिख लेना t³ प्लस 1 आई प्लस t² जे प्लस 2t प्लस 5 ऑफ कितना के। तो डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो ये आ गया आपके पास कितना 3 ऑफ t² आई प्लस 2 ऑफ टी कितना जे प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास के। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया आई जे के मानते हुए, तो डी आर बाई डी टी निकल गया। अब डी आर बाई डी टी निकलने के बाद हम ए कैप की वैल्यू निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ए कैप की वैल्यू क्या आ गई आई प्लस जे प्लस 3 ऑफ के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। तो ये आ गया आपके पास कितना अंडर रूट 11। तो ये आ गया आपके पास आई
1/11 i प्लस 1/11 j प्लस 1/11 कितना √11 सॉरी √11i √11 j और √11 कितना आ जाएगा k। तो ए की वैल्यू आ गई। अब डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो dr/dt की वैल्यू, इससे हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब एट t = 1 पे दिया हुआ है तो पहले dr/dt एट t = 1 पे निकालेंगे तो आ गया आपके पास कितना 3/i 2/j प्लस 2/k। अब निकाल रहे हैं dr/dt डॉट ए कैप कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 3/√11 प्लस 2/√11 प्लस 2/√11। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कंपोनेंट्स आ गए वेलोसिटी के। जब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की, तो यहाँ से पहले निकालेंगे d²r/dt²। निकाल लोगे d²r/dt², उसके बाद t को 1 पुट कर देना, फिर a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।